आज कहानी शुरू करेंगे। कहानी नंबर है 79। मराठी में क्या बोलेंगे? 79। और कहानी का नाम है गधा तो आखिर गधा है। गधा मालूम, डंकी कैसी आवाज करता? ढींचू ढींचू ढींचू। गधे में ताकत बहुत रहती। गधा है ना, बोझ उठाने का काम करता। और पाँव छोटे छोटे रहते, तो टप 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 जल्दी 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 चलते रहता। मालिक आगे नहीं तो पीछे से चलते रहता। तो ये कहानी है ना, एक गधे और एक कुत्ते की। एक गांव में एक कुम्हार रहता। कुम्हार यानी मट्टी का काम करने वाला। दूर से मट्टी लेके आना, उसको छानना, उसमें पानी डालना, उसको भिगोना, उसके मटके बनाना, दिए बनाना, ये फूलों के पौधों के कुंडियां बनाना। तो ऐसे काम करता हो कुम्हार। तो कुम्हार ने क्या करा था, एक कुत्ता और एक गधा पाल के रखा था। दोनों पेट है। पेट यानी उसको पाल सकते। कुत्ता क्या काम करता? कुत्ता उसके घर की रखवाली करता। उसके जो मटके हैं, दिए है, चोर चुरा के नहीं ले जाना बोल के उसकी रखवाली करता। घर के अंदर ही रहता, कंपाउंड के अंदर, बाहर नहीं जाता। लेकिन बाहर वालों को किसको अंदर आने नहीं देता। कुत्ता बड़ा ईमानदार रहता। आजकल तो चोरों को पकड़ने के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, कुत्ते बहुत हेल्प करते हैं चोर पकड़ने में। और ये गधा जो है, वो दूर से किसान जहां तक ले जाएगा जाता खेतों में, और उसके पीठ के ऊपर दो तीन बोरियां मट्टी की डाल के लेके आता उसके साथ। और जब मटके बन जाएंगे, तो जब बाजार का दिन रहेगा बेचने के लिए, वापस उसके पीठ पे इधर 7-8 मटके, उधर पीठ के दूसरी बाजू को 7-8 मटके। और गधा पालना आसान है, क्योंकि उसको खाने को ज्यादा नहीं लगता। काम करा लेता मालिक और गधे को छोड़ देता। कभी कभार तो भी उसको गुड़ चना या गधे को क्या घास भाती वो। और स्वच्छ पानी, गधे को स्वच्छ पानी लगता, बिस्लरी जैसा। गधा कभी गंदा पानी नहीं पीता। हाँ, ये एक खासियत है गधे। तो उसका जो मालिक है ना, कुत्ते को अच्छा अच्छा खाना देता था। स्टील की प्लेट में दूध डालना, रोटी के बारीक बारीक टुकड़े करके डालना, या कभी चावल देना। कुत्ते को जो पसंद है वो देता था। उसका लाड प्यार करना, पीठ पर से पीठ थपथपाना। 2-4 दिन में एक बार उसको नल के नीचे पाइप पकड़ के अच्छा नहलाना साबुन लगा के। तो ऐसा कुत्ते का वो लाड करता था, और गधे को कुछ नहीं करता था। इतने बड़े गधे को कैसा नहलाएंगे? और नहलाते नहलाते गधे ने पाँव मार दिया, लात मार दिया, तो इसलिए कोई भी डरता गधे से। पाला हुआ भी रहा तो गधे से दूर ही रहना पड़ता। तो गधा एक दिन सोचता, भाई कुत्ता भी पेट है, मैं भी पेट हूं मालिक का। मैं तो कितना काम करता हूं इसका, और कुत्ता तो कुछ नहीं। बाउंड्री वॉल के अंदर बैठता खाली, नींद आई जब सो जाता। खाना तो 2-3 बार मिलता, मालिक देता, मालिक बाहर जाने के बाद मालकिन देती। खाली उसका कहा क्या, मैं कोई नया आदमी दिखा गेट के अंदर आ रहा, चोर समझ के वो उसको भौंकता। और खुला रहा तो कभी काटता भी, इसलिए उसको चैन से बांध के रखता। अब वो भौंकने लग गया तो मालिक समझ जाता, अरे कोई तो नया आदमी आया है।
वो आके देखता, पहचान का है तो बुलाता, और लफंगा रहा तो भगा देता। तो गधा सोचता मुझे तो खाने को कुछ नहीं देता, लाड नहीं करता, काम कितना करता मैं, कभी काम नहीं करा तो लाठियां भी मारता, डंडे भी बैठते मेरे पीठ पे। कुत्ते को तो कभी मारा था वह देखा ही नहीं मैं। उल्टा उसके नजीक जाता, उसके मुंह पे हाथ फेरता, गले पे हाथ फेरता, पीठ पे सहलाता, अच्छा अच्छा खाने को देता। तो कुत्ता क्या करता, मालिक आया कि उसकी पूंछ घुमाता, पूंछ हिलाता, नजीक आता, कभी कभी उसके अंग को चाटता। मालिक भी उसको बातें करे वैसा उसके साथ खेलते रहता। तो उसको खाने को अच्छा मिलता तो अपन भी क्या करेंगे, कल कुत्ते की जैसी एक्टिंग करेंगे। जैसा कुत्ता करता था वैसा मैं भी करूंगा, तो मेरा भी लाड करेगा, मुझे भी खाने को अच्छा देगा। अब देखो, कुत्ता तो थोड़ा छोटा ही रहता, बिल्ली को, कुत्ते को, पैरट को, ऐसे लोगों को तो आदमी लोग लाड करते रहते, उससे बातें करते, खेलते उसके साथ, उसको अच्छा अच्छा खाना देते। तो मुझे भी खाने को मिलेगा, कुत्ता जैसा करा वैसा मैं कल करूंगा। अब ये दूसरे दिन सुबह निकलने के बाद काम को जाने के बजाय क्या करता गधा, वो मालिक के नजीक नजीक घूमता, गोल गोल फिरता, उसके अंग को ऐसा घसीटता। कुत्ता कभी कभी दो पाव आगे करके उसके छाती तक भी पहुंच जाता, तो भी वो लाड करता। अब ये भी एक दिन क्या करा, गधा आगे के दो पाव करके वो तो उसके छाती तक गया, कुत्ता तो भी पेट तक आता। तो मालिक समझता अरे ये पागल हो गया है क्या, इसको किसने काटा क्या, वो मेरे को काट देगा, मेरा गला फाड़ देगा बोल के हाथ में लकड़ी रहती, दो चार डंडे मारता, ढीचू ढीचू आवाज करके दूर चला जाता। देखो गधा क्या सोचता, उसको दिमाग नहीं रहता। गधा क्या सोचता, कुत्ता जैसा करेगा वैसा मैं भी करूंगा। तो कुत्ते को जितना खाने को अच्छा मिलता, सोने के लिए थैला वह डाल के रखता, प्लेट है तो स्टील की प्लेट, पानी के लिए कटोरा अलग, मुझे तो बकेट में पानी देता, खाने को कुछ देता ही नहीं, छोड़ देता, मुझे कूड़ा कचरा खाना पड़ता। लेकिन गधे का एक वैशिष्ट्य है, वो शाम को है ना वापस घर पे आ जाता अपने बराबर, दिन भर कुछ ना कुछ तो मिलता है खाने को, उतना खा के पेट भरता, घर पे आ जाता काम के लिए सज्ज। दूसरे दिन गुस्सा नहीं आता उसको। तो ये कहानी से अपने को क्या सीखना चाहिए, गधा गधा को जेलसी होती, जेलसी का मतलब जलन पैदा होती है उसकी, उसके भाग्य में इतना अच्छा खाने का लिखा हुआ, कैसा मेरे कैसा भाग्य में नहीं, भगवान ने उसको बनाया अच्छा, मुझे क्यों नहीं बनाया, मैं तो कितना काम करता हूँ, मेरा भाग्य क्यों अच्छा नहीं है, मुझे तो डंडे खाना पड़ता, खाने को अच्छा तो कभी देता ही नहीं। और कुछ तो भगवान जो करता है ना वो सब सही करता है। तुम्हारे पहले जन्म में कैसे काम किए तुमने, उसके आधार पर ये जन्म में तुमको कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी आदमी, पुनर्जन्म होता ना कभी आदमियों का, हाँ। तो कभी सांप, कीड़े मकोड़े, ऐसे बना दो। गधे को लगता सारे प्राणी एक ही जैसे होंगे, मरने के बाद दूसरे जन्म में एक जैसे ही बनाता होगा भगवान, भगवान को भी कोसते रहता हो, कैसा भगवान है, पार्टी पार्शियलिटी करता, उसको कुत्ता बनाया बोल के उसको खाने को अच्छा मिल रहा, मुझे गधा बनाया बोलकर मुझे बोझा ढोना पड़ता। तो ऐसी बात नहीं है, गधे को दिमाग नहीं है बोल के वो वैसा सोचता है, इसलिए तो कहानी का नाम है गधा
आखिर गधा ही है, दिमाग नहीं है तो वो उसके हिसाब से ही सोचता। वो ये नहीं सोचता कि पहले जन्म में उसने अच्छा काम किया होगा, मैंने पहले जन्म में भी बुरा काम किया होगा। तो ऐसा नहीं रहता, कोसना नहीं। जो भी भगवान ने दिया, जैसा भी अपना शरीर दिया, उसमें समाधानी रहना चाहिए, संतोषी वृत्ति होना चाहिए। अब तुम लोग बच्चे जन्मे, बच्चों के रूप में आए इस पृथ्वी पर, हो सकता पहले जन्म में अच्छा काम किए होंगे, तो ये पुण्य जो है, पाप जो है, उसका लेखा जोखा भगवान रखते रहते, और उसके हिसाब से तुमको दोबारा जन्म मिलता। तो ऐसी कहानी है ये। गधा आखिर गधा है, गधे को दिमाग नहीं रहता तो वो हिसाब से वो सोचता, और कुत्ता जैसा करने को जाता वैसा करा तो इसको मार बैठती। तो ध्यान रखो बच्चे लोग, जो भी है अपन, वैसा भगवान ने अपने को जैसा शरीर दिया उसी में समाधानी रहना चाहिए। अब कल है ना, दूसरी कहानी बोलूंगा। आज मैं नाम नहीं बोला, पहचान लिए होंगे तुम। एक तो कहानी के नंबर से पहचाने होंगे, और अब 79 कहानियां होंगी, तो मेरी आवाज तो सबको ध्यान में आ गई होंगी बोलते ही। फोन में कैसा अपन, किसका फोन आया तो तुरंत पहचान लेते, अरे मेरे दोस्त का है, अरे मेरे ये तो भाई की आवाज है, अरे ये तो टीचर है, बाप रे, अच्छी तरह से बात करना पड़ेगा उनसे, डरते ना। तो ऐसा, मैं कौन, प्रोफेसर तोष्णीवाल। तो ये गोष्टीचे झाड मंच पर से आज की कहानी का नंबर कितना है? 79, 100 कहानियां बोलने वाला हूं मैं। अब 100 कहानियां बोलने के लिए अभी कितने बच्ची, कौन करता है हिसाब? 79 हो गई, 79 और 1 करे तो 80, और 80 में 20 मिला है, 21 कहानियां अभी रही है, यानी 21 डेज कम से कम लगेंगे अपने को, है ना? चलो, कल मिलेंगे।